अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले उन्हें देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। यानी कि कंटेंट राइटिंग तो हर कोई करता है, लेकिन हम कैसे अपनी कंटेंट राइटिंग को जबरदस्त किस्म की बना सकते हैं, उसे हम टॉप सर्च पे भी लाएं, हमारे पास इंगेजमेंट भी हो पीपल की, और हमारी जो इफेक्टिव जो है वो कंटेंट राइटिंग हो। तो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ, जो कंटेंट राइटिंग में जो फर्स्ट चीज है जो भी हम यानी कि देखते हैं कि हम अगर हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले रीडेबल होना चाहिए हमारा कंटेंट। यानी कि ऐसे कह लो कि हमारा कंटेंट इतना इजी हो कि अगर हमारे पास कोई भी हमारा व्यूअर्स आता है, या फिर कोई भी हमारा कस्टमर है, या फिर क्लाइंट है, या फिर जो हमसे वर्क करा रहा है, या फिर कोई हमारा वर्क देख रहा है, तो उसके लिए हमारा कंटेंट पढ़ना बिल्कुल ईजी होना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले समझे कि मैंने लिखा क्या है। नहीं, इतना हो कि आप इजी वर्डिंग यूज करें कि आपका जो व्यूअर्स है वो इजीली उसे रीड कर ले। और जो सेकंड चीज है जो मेन है वो लैंग्वेज एंड टोन है। यानी कि आप फ्लो के साथ लिखें, इस तरह लिखें, ऐसी वर्डिंग यूज करें। यानी कि ये देख लें कि वर्डिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही कंपलसरी है कंटेंट राइटिंग के अंदर। यानी कि आपने ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि आपने ऐसी राइटिंग करनी है कि जिसकी वजह से आपका कंटेंट जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म का पोलाइट और सॉफ्ट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे इजीली समझ आए। ये नहीं कि वो एक आपका कंटेंट जब पढ़े उसे ये टाइम लगे कि सोचने में कि भाई इसने लिखा क्या। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास आता है, कोई आपका कंटेंट को पढ़ रहा है, तो वो इजीली पढ़ सके। और थर्ड चीज है रिसर्च। यानी कि आपने जो भी अपना कंटेंट लिखना है उसे रिसर्च करनी है। यानी कि आया कि वो मेरा जो कंटेंट है किसी और वेबसाइट पे तो नहीं पड़ा। मोस्टली ये हो जाता है कि हम जो कंटेंट गूगल से उठा रहे हैं, हम समझते हैं कि मैंने इसका प्लेजरिज्म दूर कर दिया, इसके ऊपर आप कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा, लेकिन इनफैक्टली वो उसके ऊपर आ रहा होता है। तो मल्टीपल आप सॉफ्टवेयर यूज करें। इंशाल्लाह वो जो सॉफ्टवेयर है उनका तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दूंगा। जब प्लेजरिज्म की मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर भी क्रैक वेरिएंट में दूंगा, और उसके अलावा उसके लिंक्स भी दूंगा, और उसकी वीडियोस भी दूंगा। प्रॉपरली बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करते हैं और कैसे हम प्लेजरिज्म को 100% दूर कर सकते हैं। तो ये है कि अब इसमें क्या रिसर्च आपकी बहुत पर्पस है। आपको अगर कोई क्लाइंट कहता है कि फलां मुझे कंटेंट लिखवाना है, तो आप ये नहीं कि आप खुद से लिखें। आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये भी हो जाता है कि आपका जो खुद का कंटेंट है वो भी किसी से मैचअप कर रहा होता है। हालांकि आपने किसी का चोरी नहीं किया, किसी का उठाया नहीं है, वेबसाइट से हो जाता है। तो ये है कि आपने रिसर्च पर्पस को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ये है कि आपने खुद से कंटेंट लिखा, लेकिन आपने समझा कि भाई मैंने खुद लिखा, कहां प्लेजरिज्म आएगा, लेकिन वहां पर प्लेजरिज्म आ जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि अक्सर आपकी थिंकिंग किसी और की थिंकिंग से मैचेबल हो जाती है। तो ये है कि आपने रिसर्च को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। और फोर्थ जो मेन चीज है वो ग्रामर है। यानी कि कोई भी कंटेंट राइटर हो उसे ग्रामर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब ये देख लें कि हमारी ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकती। ये हो कि हमें भाई पता हो कि भाई फलां चीज है, ठीक है मैं ग्रामर अपनी फलां चीज से इस तरीके से सही कर लूं, बिल्कुल नहीं। ग्रामर को सही करने के लिए जो उसका सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप अपने पीसी में, लैपटॉप में, जहां पर आप अपनी कंटेंट राइटिंग करते हो वहां पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जब ग्रामर का पोर्शन इसकी, क्योंकि जितने टॉपिक है इनके ऊपर इंशाल्लाह ब्रीफली हम आगे एक हमारा लेक्चर होगा। ये जो है हमारे फंडामेंटल्स है, इसकी आपको डिटेल बताना है। और इसके बाद इस वन बाय वन जो हमारी शॉर्ट 4 से 5 मिनट्स की जो वीडियोस होंगी उसमें हम इसे बताएंगे किस तरह हम दूर कर सकते हैं। अब ग्रामर में क्या है कि आपने ना ग्रामरली इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। आपने कंटेंट को ग्रामर उसकी बहुत यूज करनी है। सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लें। वो सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होता है कि वो आप जैसे ही कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं तो वहां पर बिल्कुल आप उस कंटेंट को उठाएं, उसका सॉफ्टवेयर में पुट करें, वहां से खुद ब खुद जो आपकी ग्रामरली मिस्टेक्स होंगी वो दूर हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, वहां या फिर हाईलाइट्स हो जाती है या फिर दूर हो जाती है। इसके बाद आती है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब देख रहे कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज है, मेन चीज उसकी एसईओ है। अब देखिए जो वेबसाइट का कंटेंट है उसकी एसईओ करें। एसईओ कैसे करें? टैग्स होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो यूजफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, हमारा जो टॉपिक है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हम जो भी सर्चेबल जो है हम कीवर्ड यूज करें। और कीवर्ड के लिए कीवर्ड प्लानर्स हो गए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दूंगा, उसकी क्रैक वर्जन में भी प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपने कीवर्ड इवन के, ये देखिए कंटेंट राइटर जो है वो टेक्निकल वे में चलता है। ये नहीं है कि वो अपनी थिंकिंग के ऊपर बेस कर रहा हो, वो टोटल ईच एंड एवरीथिंग जो है ना सर्च करके अपने दिमाग से, थिंकिंग से सारा कुछ कर रहा होता है। ये नहीं है कि उसने खुद से सारा कुछ लिखा और उसे आता है, बिल्कुल नहीं। वो ये है कि वन बाय वन जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ग्रामर आप एक सॉफ्टवेयर से ठीक कर रहे हैं अपनी, आपने कंटेंट उठाया, प्लेजरिज्म दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्रैक वेरिएंट में। और इसके अलावा जो थर्ड चीज है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने जो कीवर्ड उठाया वो कीवर्ड प्लानर यूज कर लिया, या डिफरेंट जो हमारे पास है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा कि जो टूल्स हैं वो भी आपके साथ प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप ये कर सकते हैं। तो ये देखिए तीनों चीजें जो आप जो है वहां से गूगल अपने सॉफ्टवेयर यूज करें। अब आपका क्या काम है? गूगल से आपने सॉफ्टवेयर अपना कंटेंट उठाया, वहां से आपने
सॉफ्टवेयर में डाला, वहां से आपने प्लेजरिज्म दूर किया। प्लेजरिज्म कैसे दूर करते हैं, उसमें जो टेक्निक्स होते हैं वो इंशाल्लाह वीडियो में हम सीखेंगे। और थर्ड जो लास्ट वन चीज है वो हमारी क्या, प्लेजरिज्म दूर करना। अब प्लेजरिज्म जो है वो दूर किस तरह करता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर से यूज दूर करेंगे। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारी वो टेक्निकल वे में है। फंडामेंटल कंटेंट राइटिंग के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाजमी अपने पीसीज में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल हो, बिल्कुल नहीं। आप जैसे ही वहां से अपना एक, ये देखा आपने एक पैराग्राफ लिया, वहां से कॉपी किया और वही आपने एक अपने सॉफ्टवेयर में पुट किया जो कि प्लेजरिज्म दूर करने के लिए है, वहां से आपने प्लेजरिज्म दूर कर लिया। ठीक है, प्लेजरिज्म में आपको हेडलाइन, वो जो आपका जहां पर कॉपीराइट का इशू था, वो हेडिंग जो है ना हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब वो आप ऑटो पे करें, आपकी मर्जी है, वरना आप उसे खुद भी उसकी वर्डिंग चेंज कर लें। ऐसी वर्डिंग यूज करें कि ये देखें ना, थिंकिंग है, आप ऐसी वर्डिंग यूज करें कि वहां से जो उसका मीनिंग है वही रहे, लेकिन वर्ड जो है वो चेंज हो जाए। तो आई होप कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग का तकरीबन तकरीबन पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और अगेन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को क्या, इवन कि आप इस कोर्स को शेयर करें, ताकि बहुत से हमारे जो भी भाई हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा एज मिले या फिर बेनिफिट्स हो स्किल सीखने के। क्योंकि कंटेंट राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ना सिर्फ कि एक फ्रीलांसिंग वे में, एक वैसे ही आपको आनी चाहिए कि आप कैसे एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।